नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर चाणोत गांव का एक पानी विवाद जो हरियाणा सरकार के लिए बड़ा मुसीबत बन चुका था, बड़ी सिरदर्दी बन चुका था, वो मामला अब सुलझ चुका है। वो आंदोलन अब खत्म हो चुका है। उस मामले को शांत करने का काम अब हरियाणा प्रदेश के सुपर सीएम कहे जाने वाले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कर दिया है। अब यहां मनोहर लाल खट्टर का नाम क्यों आ रहा है, इस बात से वैसे तो हरियाणा प्रदेश की जनता भली भांति वाकिफ है, लेकिन विस्तार से आपको बताएंगे कि आखिर इस पूरे मामले को खत्म करने में मनोहर लाल खट्टर की क्या भागीदारी रही है, जिस मामले को अब तक हरियाणा सरकार नहीं सुलझा पाई, जिस मामले में अब तक मुख्यमंत्री नायब सैनी कुछ नहीं कर पाए, जिस मामले में अब तक हरियाणा सरकार के विधायक से लेकर मंत्रियों तक ने हाथ खड़े कर दिए। उस मामले को एक झटके में, एक ही मीटिंग में और कुछ ही घंटों के अंदर मनोहर लाल खट्टर ने आखिर कैसे सुलझा दिया, कैसे खत्म कर दिया, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि अब इस मामले के ठंडा पड़ने के बाद मुख्यमंत्री नायब सैनी पर सवाल उठ रहे हैं, और सवाल उठने लाजमी भी है कि जो मुख्यमंत्री नायब सैनी ये बात कह रहे थे कि ये जो पाइपलाइन भाखड़ा नहर से और हांसी तक बिछाई जा रही है पेयजल आपूर्ति के लिए, इसमें कनेक्शन किसी गांव को नहीं दिया जा सकता है, ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। ये बात खुद मुख्यमंत्री नायब सैनी ने चाणोत गांव की जो कमेटी उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची थी, उनके साथ बैठक के दौरान, मीटिंग के दौरान कही थी। लेकिन मुख्यमंत्री की इस बात को भी गलत सिद्ध करते हुए, मुख्यमंत्री की इस बात पर भी मिट्टी डालते हुए मनोहर लाल खट्टर ने मास्टर स्ट्रोक लगा दिया, जिसमें मुख्यमंत्री तक देखते रह गए कि आखिर ये हो क्या गया। जो काम सीएम ने इनकार कर दिया था, वो काम मनोहर लाल खट्टर ने कर दिया। यानी कि मनोहर लाल खट्टर की पहली मुलाकात वो भी हांसी में ही चाणोत गांव की धरना कमेटी के साथ हुई। धरना कमेटी के साथ मुलाकात के बाद यह ऐलान कर दिया गया कि ये जो पाइपलाइन हांसी की आ रही है पेयजल आपूर्ति के लिए, इसमें से 4 इंची टी कनेक्शन जो है चाणोत गांव को भी दिया जाएगा। यानी कि मुख्यमंत्री कहते नहीं थके कि आपको कनेक्शन मिल ही नहीं सकता है, ये कनेक्शन हो ही नहीं सकता है, यहां टी लग ही नहीं सकती है। इसी बात को अमलीजामा पहनाने का काम हरियाणा सरकार के मंत्री और विधायक कर रहे थे। और विशेष रूप से बात करें तो मंत्री रणबीर गंगवा और हांसी विधायक विनोद भयाना कर रहे थे। मुख्यमंत्री का सपोर्ट इस बात में करने पर जुटे हुए थे, लगातार लगे हुए थे। लेकिन उन लोगों की इन तमाम बातों पर पानी फेरने का काम एक झटके में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कर दिया। मनोहर लाल खट्टर के ऐलान करते ही पूरे हरियाणा सरकार भी हैरान रह गई कि आखिर जो मामला अब तक सुलझा नहीं, वो एक झटके में मनोहर लाल खट्टर ने कैसे सुलझा दिया। और यहीं से अब सवाल उठने शुरू हो चुके हैं, मुख्यमंत्री नायब सैनी पर उंगलियां उठनी शुरू हो चुकी हैं कि आखिर हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री वास्तव में है कौन। क्या नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, या फिर मनोहर लाल खट्टर केंद्र में मंत्री होते हुए भी हरियाणा के मुख्यमंत्री की ड्यूटी कर रहे हैं, जिम्मेवारी निभा रहे हैं। कौन असली मुख्यमंत्री है, इस पर अब बहस छिड़ चुकी है और बीजेपी को घेरने का काम किया जा रहा है। खैर ये बात तो खुद भाजपा के लोग या फिर नायब सैनी और मनोहर लाल खट्टर ही बता पाएंगे कि हरियाणा का असली सीएम कौन है। लेकिन इतना जरूर है कि मुख्यमंत्री के फैसले को, मुख्यमंत्री की बात को पलटने का काम करके मनोहर लाल खट्टर ने ये सवाल खुद ब खुद खड़े किए हैं। हालांकि हरियाणा प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में यह बात अक्सर चर्चा का विषय बनी रही है। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि हरियाणा की राजनीति का धुरंधर मनोहर लाल खट्टर को बोला जाता है, बीजेपी की राजनीति का धुरंधर मनोहर लाल खट्टर को कहा जाता है। तो वहीं हरियाणा की राजनीति का और भाजपा की राजनीति के लिए हरियाणा में चाणक्यकार भी मनोहर लाल खट्टर को ही कहा जाता है। मनोहर लाल खट्टर को एक सुपर सीएम के रूप में भी अक्सर प्रोजेक्ट किया जाता है कि नायब सैनी से ऊपर एक सुपर सीएम है मनोहर लाल खट्टर, जिसके फैसला लेने के बाद ही नायब सैनी कोई काम करते हैं, जिससे राय मशवरा करने के बाद ही नायब सैनी कोई काम
मोहर लगते हैं। और इस पूरे मामले के समापन के बाद अब इस बात पर मुहर भी लगती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि नायब सैनी का फैसला तक मनोहर लाल खट्टर ने एक झटके में पलट दिया, नायब सैनी की बात को एक झटके में दबा दिया। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हरियाणा के अंदर कौन नेता कितना पावरफुल है, बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है। हालांकि हम खुद कह नहीं सकते, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता से जरूर यह सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर हरियाणा प्रदेश में भाजपा सरकार के अंदर कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है। क्या वास्तव में ही हरियाणा सीएम के ऊपर एक और सुपर सीएम काम कर रहा है? क्या ऊपर जो सुपर सीएम बैठा है वो फैसले लेता है और मुख्यमंत्री नायब सैनी उन फैसलों को लागू करता है, या फिर मुख्यमंत्री नायब सैनी भी सबसे पावरफुल नेताओं में से एक हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए, चाणोत वाले मामले को ध्यान में रखते हुए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।